सियासत की कीमत अदा करके पाकिस्तान के हालात को पाकिस्तान के हालात को दुरुस्त करने की ठानी है। मुश्किल फैसले किए हैं, वो फैसले जो पिछले 4 साल में उसको बासानी ठीक नहीं किया जा सकता। 4 साल की गफलत, 4 साल की नाअहली, 4 साल की नाअहली, 4 साल की करप्शन चंद महीने दूर नहीं होती। मुझे इस बात का एहसास है, हम सबको इस बात का एहसास है कि हम सबको इस बात का एहसास है कि आज अवाम भी तकलीफ में है, मुल्क भी मुश्किल में है, लेकिन इसको दुरुस्त करना भी किसी जमात पर लाजिम है। और अल्लाह के करम से मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है मुल्क के अंदर जो हालात को दुरुस्त कर सकती है और कर रही है। आज मुश्किल हालात है, इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम हकीकत को समझें, हम मुल्क के मामलात को समझें। आज बात सिर्फ सियासत की नहीं है, बात सिर्फ सीटों की नहीं है। आज हमने मुआशरे को देखना है, आज हमने मुल्क के हालात को देखना है, आज हमने मुल्क के हालात को देखना है। आज हमने देखना है कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। जिस मुल्क में बड़े छोटे की तमीज खत्म हो जाए, जिस मुल्क में लोग एक दूसरे की इज्जत करना छोड़ दें, जिस मुल्क में झगड़ा आम हो जाए, जिस मुल्क में सियासी लीडर सिर्फ गालियां निकालते हों। आपने इमरान खान को देखा है, आज 6 महीने से सवाए गालियां देने के अलावा इमरान खान ने कुछ नहीं किया। ये बदनसीबी है। मुल्क के लीडर मुल्क को जोड़ते हैं, मुल्क को इंतशार से बचाते हैं, मुल्क को इत्तेफाक देते हैं। वो एक दूसरे को झगड़े नहीं देते, एक दूसरे पर गाली नहीं निकालते। आज इमरान खान अपनी कारकर्दगी की बात करता कि मैंने 4 साल मुल्क के अंदर क्या किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बात करती है कि हमने अपने 5 साल में जो कुछ किया, लेकिन मैं वो बातें एक तरफ रख देता हूं। आज मुल्क में जिस बात की जरूरत है वो इत्तेफाक की जरूरत है। कोई घर भी इत्तेफाक के बगैर नहीं चलता। जिस घर के अंदर झगड़ा वो घर नहीं चल सकता। आज आप देख लें, ये जेलम जो है ये गाजी और शहीदों की सरजमीन है। आज इमरान खान का वाहिद मकसद, इस बात को याद रखें, आज इमरान खान के इस धरने का, इस लॉन्ग मार्च का, इन धमकियों का वाहिद मकसद ये है कि इमरान खान पाकिस्तान के आर्मी के चीफ की सिलेक्शन पर असरअंदाज हो सके और कोई मकसद नहीं है। आप उसका पूरा मामला देख लें, कब लाहौर से चला, कहां घूमता रहा, क्या बातें की, और आज 26 तारीख को जब आर्मी के चीफ का फैसला होना है तो वो डरने की धमकियां देकर इस फैसले पर असरअंदाज होना चाहता है। मुल्क आईन क्या कहता है? मुल्क आईन ये कहता है इस फैसले का हक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पास है। ये किसी और के पास इस फैसले का हक नहीं है और वज़ीर आज़म जो है वो जो भी इस क्वालिफाइड होंगे अफसरान जिनकी समरी आएगी उसमें से एक का चुनाव करेगा। वो इमरान खान से पूछ के नहीं करेगा, वो किसी और से पूछ के नहीं करेगा। वो अपनी स्वाबदीद के मुताबिक आइन के मुताबिक जो तमाम अफसरान जो है
वो इस बात की सलाहियत रखते हैं कि इस ओहदे पर आ सकें, सलाहियत रखते हैं कि इस ओहदे पर आ सकें। आप सब जानते हैं, आपके इस इलाके से फौज के चीफ रहे हैं, फौज के चीफ रहे हैं। आसिफ नवाज साहब के ताल्लुक इसी इलाके से था। तो ये बात कि आज इस इदारे को भी मुतनाज़ा बनाया जाए, इस ओहदे को भी मुतनाज़ा बनाया जाए, ये सिर्फ इमरान खान की कोशिश है। वो आदमी जिसने पाकिस्तान के ताल्लुकात हर मुल्क से बिगाड़ दिए, कोई मुल्क से बात करने वाला नहीं था। जिसने चीन से ताल्लुकात बिगाड़े, जिसने रूस से ताल्लुकात बिगाड़े, अरब ममालिक से ताल्लुकात बिगाड़े, अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़े, यूरोप से ताल्लुकात बिगाड़े, उसका नुकसान इमरान खान को तो नहीं होता होगा, लेकिन मुल्क को होता है। आज अगर हमारी मुसल्लह अफवाज कमजोर होती है, हमारी मुसल्लह अफवाज के चीफ मुतनाज़ा बन जाते हैं, उसकी सिलेक्शन मुतनाज़ा बन जाती है, तो फायदा किसको होगा? फायदा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों को होगा। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सियासत से बाला होती हैं, उस पर सियासत नहीं खेली जाती। आज इमरान खान की सिर्फ कोशिश ये है कि अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपने मकासद हासिल करने के लिए वो इस मामले को भी मुतनाज़ा बनाना चाहता है, इसमें भी असरअंदाज होना चाहता है। ये बातें पाकिस्तान के अवाम कबूल नहीं करेंगे, इमरान खान की हर बात जो उसने की है, अमेरिका की साजिश लेकर रियासत मदीना तक जो तोशा खाना के मामलात हैं, जो मुल्क के अंदर करप्शन के मामलात हैं, आज हर बात इमरान खान की झूठी साबित हुई है। जो आदमी अरबों रुपए के पैसों का हिसाब ना दे सके, जो आदमी ये ना बता सके कि वो जिस पैसे पर सियासत करता है, जिस पैसे पर उसकी पार्टी चलती है, वो पैसे किसने मुल्क से बाहर से भेजे हैं, वो किस शख्स ने भेजे हैं, किन इदारों ने भेजे हैं। रिकॉर्ड सारा स्टेट बैंक के पास है, इमरान खान एक बात का जवाब नहीं दे सका। ये बातें संजीदा बातें हैं, इनको समझने की जरूरत है कि इमरान खान किस मकसद के लिए आज कोशिश कर रहा है। अगर वो इस मुल्क से मोहब्बत रखता होता, इस मुल्क के अवाम से मोहब्बत रखता होता, तो 4 साल में इस मुल्क के हालात को बेहतर करता। जहां 2018 में हालात थे, आज उससे बेपनाह बदतर हैं। हम उनको संभाला देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हालात बेहतर भी होंगे। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान ने 4 साल में क्या किया इस मुल्क के लिए? एक काम मेरा बार मैं ये सवाल करता हूं, असेंबली के अंदर भी किया, असेंबली से बाहर भी करता हूं। इमरान खान एक काम बता दे जो उसने पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए किया हो, जो उसने मुल्क की बेहतरी के लिए किया हो। ये वो चीजें हैं जिनको आज अब समझने की जरूरत है। आज कुछ लोग ये झूठे वादों में, झूठे नारों में वरगलाए जाते हैं। हमने अपने उन भाइयों को भी समझाना है कि मुल्क का मफाद किस मामले में है। आज मुल्क का मफाद इत्तफाक में है। आज मुल्क को तोड़कर इसके अवाम को में निफाक डालकर मुल्क बेहतर नहीं हो सकता। सियासी लीडर का काम होता है कि मुल्क को जोड़े, अवाम को जोड़े, उनके अंदर तफरीक ना डाले। आज इमरान खान की सियासत को आप देख लें, ये नाकाम सियासत है, ये मुल्क दुश्मनी की सियासत है। इसलिए हमने अपने ज़मीर के मुताबिक हमने कोशिश करनी है, और ये वाज़ेह हकीकत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वाहिद क़यादत है जो पाकिस्तान को बेहतर मुस्तकबिल दे सकती है। मौजूदा हालात यकीनन मुश्किल होंगे,
लेकिन इनको भी एक क़यादत ही बेहतर दे सकती है, और वो क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम माजी से सबक हासिल करें, माजी से सबक हासिल करें। 2017 में किस बात पर नवाज शरीफ को निकाला गया, वजारत उज़्मा से अलहदा किया गया, ताहियात नाअहल किया गया कि उसने वीजा लेने के लिए 8 साल पहले जो कंपनी का डायरेक्टरशिप ली थी उसकी फीस नहीं ली, यानी तनख्वाह नहीं ली जो डायरेक्टर की होती है। वो तनख्वाह ना लेने पर इस मुल्क की हुकूमत तोड़ दी गई। नवाज शरीफ को सियासत से वजारत उज़्मा से अलहदा किया गया। एक चलता हुआ मुल्क उसकी हुकूमत टूटी। नवाज शरीफ को ताहियात नाअहल किया गया, किसके कहते सुप्रीम कोर्ट खुद ट्रायल कोर्ट बना और उसने फैसले किए। मेरा सवाल ये है कि अगर इंसाफ का एक ही मेयार है तो आप एक शख्स को, नवाज शरीफ को, फीस यानी पैसे ना लेने पर सियासत से अलहदा करते हैं, वजारत उज़्मा से अलहदा करते हैं, हुकूमत तोड़ते हैं, तो फिर आपके इमरान खान के बारे में क्या ख्याल है, जो अरबों रुपए का हिसाब नहीं दे सका, जो असासे जाहिर किए उसका हिसाब नहीं दे सका, ये असासे कहां से आई हैं, जो उसकी पार्टी में पैसे आए जिसका वो खुद जिनको इस्तेमाल करता था उसका हिसाब नहीं दे सका। आज हकीकत ये है कि जो तोहफे मिले वो बेचे गए और बेचकर जो रकम हुकूमत को अदा करनी थी वो अदा की गई। ये कौन सा इंसाफ का तरीका है? अगर नवाज शरीफ पर आप वो इल्जाम लगाकर नाअहल कर सकते हैं तो फिर इमरान खान के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं किसी को सियासत से अलहदा करने के हक में नहीं हूं, लेकिन इंसाफ के मेयार दोहरा नहीं हो सकता। आज ये मुल्क की अदलिया पर भी सवाल है कि अगर आपने 2017 में जो फैसला किया, आज क्या आप पर लाजिम नहीं है कि आप खुद इन मामलात की तफ्तीश करें? आप इन हालात को देखें। ये फॉरेन फंडिंग केस क्या है, ये तोशा खाना केस क्या है, ये मुल्क के अंदर जो करप्शन के स्कैंडल है ये क्या है? अल्लाह के करम से पूरी क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जेल में डाली गई। एक केस भी किसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर के खिलाफ ना मिल सका। हर इदारा इस्तेमाल, ये सियासत का मेयार होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं आज बात इससे आगे बढ़कर है। आज जो ये नौजवान हैं, जो मेरी बेटियां बहनें यहाँ पर हैं, जो वकला हजरात हैं, आज हम सब ने मिलकर, ताजर बरादरी है, यूथ विंग है, सब हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के लिए कोशिश करनी है। और आपकी कोशिश अपने इख्तलाफात को एक तरफ करके जब इलेक्शन आए एक बड़े मकसद के लिए, ये चेहरे और ये सीटें आर्जी होती हैं। ये आपके सामने बहुत से लोग, यहाँ मेरे भाई नवाबजादा इकबाल मेहदी साहब भी थे, राजा अफजल साहब भी आपके सामने रहे, उनको भी आपने बार बार जिताया है, और बहुत से लोग आए और गए हैं, लेकिन पाकिस्तान वहीं पर है। हम सब की सियासत का मकसद सिर्फ ये है कि मुल्क के हालात बेहतर हो, मुल्क के अवाम की बेहतरी हो, मुल्क में फलाह हो, अवाम की मुश्किलात में कमी आए। ये सियासत का मकसद होता है। हमने इस मकसद के लिए कोशिश करनी है। हमारी तरबियत नवाज शरीफ ने शराफत और खिदमत की सियासत से की है। हमारी तरबियत किसी को गाली देने में नहीं है, हमारी तरबियत गाली ना देने में है, वापस जवाब ना देने में है। आज मुल्क की सियासत, हमारे दीन का तरीका सिर्फ यही है कि शास्तगी से हर काम किया जाए, निफाक से बचा जाए, इत्तेफाक पैदा किया जाए। ये सियासत का मेयार होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ताल्लुक उस जमात में है जिसका सियासत का मेयार सिर्फ शराफत और खिदमत है। तो हमें इंशाल्लाह इस बात पर फख्र है। इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएगा, आप हज़रात जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, आपने बाहर निकलकर एक भरपूर कामयाबी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देनी है, मेहनत करनी है। जो हमारे भाई हमारे साथ नहीं उनको भी शामिल करना है अपनी में। तो मेरे साथ एक तो फिर हाथ उठाकर इस बात का ऐद करें कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब करेंगे। और मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान, जोर से पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ।
YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।